दोस्तों नमस्कार। कहते हैं जब समय खराब होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। वही हाल इस समय पीडीए नेता अखिलेश यादव जी का है। कितनी अच्छी राजनीति उनकी चल रही थी, लेकिन इधर कुछ समय से वो पीडीए को लेकर इतने पागल हो गए कि सनातन के नियमों की ही अवहेलना करने लगे। और जब ग्रह खराब होते हैं ना, तो अच्छे से अच्छे व्यक्ति को उसकी औकात दिखा देते हैं। तो ये ग्रहों का खेल ही आप कह सकते हैं। भले कोई सनातन के नियमों को माने या न माने, क्योंकि पीडीए वाले अक्सर आप लोग देखते थे कि सनातन के नियमों की अवहेलना करना, इसलिए कि कुछ लोगों को खुश करना था। जबकि जिन लोगों को वो खुश करना चाहते थे वो लोग ही अब उनसे अलग होने लगे हैं। क्योंकि जो आपकी राजनीति है वो यथार्थवादी नहीं है। सारे लोग समझ जाते हैं कि आप पीडीए चिल्ला करके केवल अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, समाज में भेद डाल रहे हैं। कुछ क्षणिक लाभ आपको हो सकता है, लेकिन ये लाभ आपका स्थायी नहीं होता है। इसीलिए अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, आपने देखा था कि अखिलेश यादव जी जिस प्रकार ब्राह्मण समाज को लेकर टिप्पणी किया था, वर्चस्ववादी प्रभुत्ववादी, एक छोटी सी टिप्पणी को लेकर के पूरा ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश का इनसे नाराज हुआ और कहीं ना कहीं इनको 27 के चुनाव में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जो जिसका ये दिन रात आलाप करते हैं पीडीए में एक जो लास्ट का ए शब्द है, ए अक्षर है, अल्पसंख्यक, उसको लेकर काफ़ी गौरवान्वित हुआ करते हैं अखिलेश यादव जी कि हमारे साथ अल्पसंख्यक समुदाय जुड़ा है। लेकिन अब तो अल्पसंख्यक समुदाय भी इनसे नाराज होने लगा है। यहाँ तक कि इनके जात के लोग ही अब इनसे काफ़ी हद तक नाराज हो चुके हैं, यादव समाज के लोग। क्योंकि जब इन्होंने प्रभुत्ववादी वर्चस्ववादी सब ब्राह्मणों के लिए इस्तेमाल किया था और उन कथावाचकों का सम्मान किया था, उसके बाद उस यादव समाज के युवा वर्ग जो उसमें आ ही जाते हैं अपने नेता के बयानबाजी की वजह से। और जिस प्रकार उन लोगों ने ब्राह्मण गांव में चढ़ाई की थी, उसके बाद फिर उन लोगों को जब धरपकड़ शुरू हुई तो अखिलेश यादव जी ने उनको अपना मानने से इनकार कर दिया था। ये कह दिया था ये हमारे सपा वाले यादव नहीं है, ये तो बीजेपी वाले हैं। उन्होंने यहाँ तक उनका स्टेटमेंट सुने थे। उन्होंने कहा था कि जो अहील लिखते हैं, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कुछ है, राजस्थान में है, गुजरात में है, ये बीजेपी वाले होते हैं। तो जो बेचारे अधिकांश उत्तर प्रदेश के गाँव में लोग वो टाइटल में आधुनिक समाज में यादव लिखने लगे हैं। गांव समाज में जो भी यादव समाज को अहीर ही कहा जाता है। हमारे आसपास भी तमाम हैं, उनको सम्मान में टाइटल में बना लिया, यादव कहने लगे हैं। गांव घर की भाषा में अहीर ही कहा जाता है। तो उनमें तमाम लोग इनके पहले ब्राह्मणों को इनके टिप्पणी की वजह से कुछ नाराज हुए, यादव समाज नाराज हुआ। पीडीए पिछड़ा यादव आ गए और तमाम पिछले इनके साथ नहीं रहते। तमाम पिछले जो हैं ये इनके ऊपर आरोप लगाया करते हैं कि ये अपने जात के ही लोगों को भला करते हैं। ये सपा में आरोप सदैव लगते रहे हैं। और दलित समाज तो ज़्यादा इनके साथ कभी जुड़ता ही नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ बहकावे में चले जाते हैं, कभी कोई अलग बात हो गई। रही बात ए लास्ट पीडीए अल्पसंख्यक, तो उनका अल्पसंख्यक के ऊपर इनको बहुत ज़्यादा गर्व था, अहम था कि वो हमारा एक आधार है। वो भी इनका आधार खिसकने लगा है, क्योंकि जिस प्रकार से इनके कार्यकर्ताओं ने साजिद रशीदी की, जो मौलाना है, उनकी पिटाई किया है, उसके बाद से तो माहौल गर्म हो गया है। लेकिन मस्जिद में मीटिंग करने के बाद ही माहौल इनका ख़राब होने लगा था। यही तो होता है ग्रहों का खेल। आप माने या ना माने, कोई माने या ना माने, ये लोगों के समझ से परे होता है कि बना बनाया आपका खेल कब बिगड़ जाए, इसी को ग्रह कहते हैं। अच्छी खासी राजनीति अखिलेश जी की चल रही थी। सारे कुछ समर समाज के लोग भी इनसे जुड़े हुए थे, क्षत्रिय ब्राह्मण सभी लोग जुड़े थे।
लेकिन ये अपनी छोटी सोच को दर्शा करके, कहते हैं ना, अपने हाथों अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना, न अपने हुए न पराए हुए, धीरे धीरे करके सभी लोग इनसे भागने लगे। तो 22 जुलाई को जब मस्जिद में इन्होंने जब संसद सत्र के दौरान गए थे, एक इनके सांसद थे और इनको जो बताया कि हम यहीं पास की मस्जिद में मौलाना हैं, तो उनको लिवा ले गए और वहाँ पे बैठक किया। कहते हैं चाय समोसा भी वहाँ हुआ। उसको लेकर मुस्लिम समुदाय के उस मौलाओं ने विरोध किया। आपको बताते हैं कि डिम्पल यादव जब वहाँ गई थी मस्जिद में, तो उनके कपड़ों को लेकर कुछ मौलाओं ने, विशेष करके जो साजिद रशीदी, इनके साथ हाथापाई हुई, मारपीट हुई। उन्होंने कमेंट कर दिया था, अभद्र टिप्पणी कर दिया था कि ऐसे कपड़े नहीं, उन्होंने नंगी शब्द का इस्तेमाल कर दिया था। आप बता दें कि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन AIIA के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी पे इन लोग सपा कार्यकर्ताओं ने हमला किया था। ये जब उधर मामला ये हुआ संसद वाला, उसके बाद एक डिबेट चल रही थी नोएडा में, और चैनल पर लाइव डिबेट में वो पहुंचे थे। डिबेट खत्म होने के बाद सपा जो नेता थे कुलदीप भाटी ने साजिद रशीदी पे हमला कर दिया था, और बाद में कुलदीप भाटी ने एक वीडियो जारी करके इसकी जिम्मेदारी खुलेआम लिया था। उन्होंने कहा था कि मैं गुर्जर समाज से आता हूं, गुर्जर समाज अपनी गर्दन कटा सकता है, भारत की किसी भी महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी नहीं सही जाएगी, ये कहकर उनके 2-4 हाथ गड़ दिए गए थे। और उन्होंने कहा कि आज हमने मौलाना का इलाज कर दिया है। इसके बाद अखिलेश यादव कुछ बोल नहीं रहे, इसको लेकर बहुत ज़्यादा उन पर कमेंट हो रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब ये अपनी पत्नी के खिलाफ ही नहीं बोल सकते, तो प्रदेश की अन्य बहन बेटियों के खिलाफ क्या आवाज़ उठाएंगे जब कोई टिप्पणी करेगा या कुछ उनके साथ गलत बर्ताव होगा। ये राजनीति की खातिर, वोट की खातिर कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। ऐसा इनके खिलाफ प्रदेश में लोग माहौल बनाना शुरू कर दिए हैं। आप जानें, जब मौलाना ने इनके खिलाफ टिप्पणी किया, डिम्पल यादव जी के खिलाफ, तभी जो है कुछ NDA मतलब भारतीय जनता पार्टी से संयुक्त सांसदों ने डिम्पल यादव का पक्ष लिया और साजिद रशीदी के खिलाफ धरना विरोध प्रदर्शन भी उन्होंने किया वहीं संसद के बाहर। और बता दें, भाजपा सांसद बासु स्वराज ने कहा कि डिम्पल पर जिस तरह की अभद्र टिप्पणी की गई, मैं पूछना चाहती हूँ कि पूरा विपक्ष इस पर चुप क्यों है, क्यों नहीं बोल रहा? महिलाओं को लेकर सब चुप क्यों हों? उनके पति अखिलेश यादव इस बयान का खंडन क्यों नहीं किया? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वो महिला सांसद की गरिमा से ज़्यादा महत्वपूर्ण तुष्टिकरण हो गया? उनका कि महिला सम्मान से ज़्यादा वो तुष्टिकरण को समझ रहे हैं, आने वाले चुनाव को समझ रहे हैं, अपनी वोट की राजनीति को देख रहे हैं। उनके पत्नी के खिलाफ किसी ने बोल दिया और ये शब्द इसको लेकर के कोई नहीं बोल रहे हैं, ऐसा कहा गया। और बता दें, ये थोड़ा सा आपको ये मामला क्या है। 22 जुलाई को हमें बताया कि 22 जुलाई को दिन मंगलवार जब सदन की कार्रवाई थोड़ा स्थगित हुई थी, तो उसी समय पर अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ बैठे थे। उसी दौरान रामपुर से इनके पार्टी के सांसद थे मोहिबुल्ला नदवी ने उस मस्जिद के बारे में बताया जहां वे इमाम थे, जो उनके सांसद थे रामपुर से। मोहिबुल्ला नदवी ने बताया कि हम कहाँ पे इमाम हैं। तो इस पर अखिलेश ने पूछा कि आपकी मस्जिद कहाँ है, आइए चलते हैं। जवाब में मोहिबुल्ला नदवी ने कहा कि बस सड़क के उस पार, कहा कि बस सड़क के उस पार है, आइए चलते हैं। कार्रवाई स्थगित होने के कारण अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ नदवी के साथ मस्जिद देखने चले गए और वहाँ कुछ देर रुके। बताते हैं कि चाय समोसा भी हुआ, बैठक हुई, राजनीति हुई और उसको लेकर फिर राजनीति गर्म हो गई। मौलाना ने कहा कि ये वहाँ लोग इबादत के लिए जाते हैं, ना कि पंचायत करने के लिए जाते हैं। इसी को लेकर के बरेली ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने तब भी टिप्पणी किया था। अब तो कह रहे हैं कि इनको माफ़ी मांगना पड़ेगा। आप बता दें, उन्होंने अखिलेश यादव और डिम्पल यादव को कहा कि सार्वजनिक माफ़ी मांगनी पड़ेगी इनको,
और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मस्जिद में बैठकर मीटिंग और चाय नाश्ता के मामले में मौलाना, उन्होंने कहा कि साबुद्दीन बोले अखिलेश यादव, डिम्पल यादव ने मस्जिद की पवित्रता को ठेस पहुंचाई है। वो वहाँ पे इबादत के लिए, सारे दुनियादारी छोड़ करके लोग इबादत के लिए जाते हैं, ना कि वहाँ दुनियादारी की पंचायत करने जाते हैं। उनका सच बात है, मस्जिद में बैठ के आप पंचायत करेंगे, चाय समोसा करेंगे, मंदिर मस्जिद कुछ भी हो, पवित्र स्थान होता है, पंचायत करना आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर मस्जिद बैठ के ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा, उनकी बात का सही बात है, मस्जिद के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, पवित्र स्थान है, वहाँ इबादत के लिए सब कुछ, सारी दुनिया, सारे अपने जो माया मोह छोड़ के लोग को जाते हैं, केवल ईश्वर अल्लाह की शरण में जाते हैं, अपने आप को समर्पण करते हैं, ऐसा भाव लेके जाना चाहिए मंदिर मस्जिद कोई गुरुद्वारा कहीं भी हो। उन्होंने कहा कि मौलाना ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने अगर माफ़ी नहीं मांगी तो बहुत जल्द 2027 की विधानसभा इलेक्शन आने वाले हैं, तब फिर ये हालात होंगे कि जब समाजवादी प्रत्याशी वोट मांगने जाएगा तो मुसलमानों के पास जाएगा तो हर मुसलमान प्रत्याशी की कॉलर पकड़ कर जवाब मांगेगा कि मस्जिद की तौहीन तुमने क्यों की है। उस वक्त ये सवाल बहुत भारी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज नहीं, कल नहीं, कभी न कभी इनको माफ़ी मांगना पड़ेगा। अगर अभी नहीं मांगते, आज कल परसों में कभी भी, तो 27 में इनसे प्रत्येक मुसलमान की कॉलर पकड़ कर पूछेगा कि आपने ये तौहीन, मस्जिद तौहीन आपने क्यों किया। ये बताया कि ये इनको बहुत भारी पड़ेगा 2027 में। और ये बात आप मान लीजिए, वही हमारे दर्शक हैं, आप लोग भी काफ़ी समझदार जागरूक लोग हैं। कहीं ना कहीं जब रिश्तों में दरार पड़ जाती है, थोड़ी सी भी दरार पड़ गई, तो जो चीज़ पहले हुआ करती है किसी भी समाज में या किसी भी रिश्ते में, घर परिवार में, वो फिर बात नहीं रहती है। अगर अखिलेश यादव जी माफ़ी मांग भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो मारपीट वाला मामला है, अगर ये मारपीट वाला मामला ना हुआ होता तो शायद मामला सुलझ भी सकता था माफ़ी मांगने से, लेकिन मारपीट होने की वजह से मामला थोड़ा गंभीर है। मौलाना ने ये भी कहा शहाबुद्दीन ने कि अगर वो गुंडागर्दी के बल से मारपीट करके हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं तो ये उनको बहुत भारी पड़ेगा। और फिर मैं उसी बात पे आता हूँ कि जब ग्रह खराब होते हैं तो हर व्यक्ति को अपनी हैसियत, कहीं ना कहीं जो ग्रह होते हैं, यही ग्रहों का खेल होता है, यही सनातन संस्कृति लोग समझ नहीं पाते हैं। लोगों को समझने में देर लगती, कैसे हो जाता है। कितना अच्छा खेल अखिलेश यादव जी का बना था, लेकिन कुछ उनके टिप्पणी और उनके कार्यकर्ताओं की वजह से उनका खेल बिगड़ जाता है। और आप बता दें कि रिजवी ने और भी आगे कहा, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव, उन्होंने चुप रहने का आरोप लगाया कि ये सदैव चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं मुसलमानों के पक्ष में। अखिलेश सिर्फ कैमरे पर बैठ कर ट्वीट करते हैं, कि पोस्ट कर देते हैं कि ये सही वो गलत, ये या खुल के किसी का समर्थन करते नहीं या अपने कार्यकर्ताओं के लिए आगे आते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब लखनऊ में 700 मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला तब यह बाहर नहीं निकले। उन्होंने कहा कि जब लखनऊ में 700 मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चला तब ये बाहर नहीं निकले हैं। आजम खान जेल में रहें लेकिन उन्होंने मदद नहीं की। उन्हें अपने पिता की विरासत मिली है लेकिन मुसलमानों की परवाह नहीं। जिस प्रकार मुलायम सिंह ये विरासत की बात पिताजी की कहा उन्होंने, रिजवी जी ने, शहाबुद्दीन जी ने, सच बात है। हमने भी उनका दौर देखा कि वो सभी समुदाय के लोगों को, बगल में छत्री को बैठाते थे, ब्राह्मण बैठाते, ऊंची समाज को बैठाते, पिछले दलित बैठाते थे, अल्पसंख्यक सभी को लेकर साथ चलते थे। लेकिन अखिलेश यादव जी, वो लोग पहले राजनीति किए थे मुलायम सिंह जी, लेकिन वो सब देख चुके थे। हमें याद है उनका दौर 88, 89, 90, 91 के आसपास, लेकिन 1585 का नारा चला था। ओबीसी की राजनीति की गई थी बीपी सिंह के नेतृत्व में, बीपी सिंह, मुलायम सिंह और लालू जी, तमाम लोगों ने। फिर धीरे धीरे लोग अपना रास्ता बदलने लगे। मायावती जी ने भी चलाया था बहुत ज़्यादा। जो अखिलेश यादव पीडीए कर रहे हैं, मायावती जी कर चुकी थी।
करने के बाद छोड़ चुकी उसको, फिर सारे समाज को मिलाया, ब्राह्मण समुदाय सभी समुदाय को मिला करके फिर उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया। उसके बाद स्थितियां बदली उनकी, लेकिन फिर भी अभी वो किसी समुदाय का विरोध नहीं करती हैं, सारे समुदाय को साथ लेकर मार्ग चलना चाहती हैं। लेकिन कुछ उनकी राजनीतिक मजबूरियां जिसकी वजह से उनकी पार्टी का धीरे धीरे पतन हो रहा है। तो ये ग्रहों का खेल है, समय बनते बिगड़ते देर नहीं लगती है, इसलिए अहम में नहीं आना है। थोड़ी सी सफलता मिल जाने पे कभी घमंड अहम नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, किसी समाज को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं प्रकृति उसका हिसाब जरूर लेती है। दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।